इंसान हो इंसानियत, इंसान हो इंसानियत, कभी न करना दूर, भाव सहित भगवान का भजन करो भरपूर। जय जय। क्योंकि किसी ने कहा है क्या? कि हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेता है। हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेता है, परिंदा 4 पल में फड़फड़ाना सीख लेता है, गरीबी लेकर देती है बिन मांगे ऐसा हुनर कि नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख लेता है। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत बढ़िया। एक धुन आप सभी ने सुनी है, बहुत चर्चित है। पहले तो फिल्म वालों ने बहुत चर्चित की और उसके बाद भजन वालों ने भी की। क्या बात है, क्या बात। और जो खानदानी रईस हैं वो, क्या बात है बेटे? अरे वाह, बहुत सुंदर। जो खानदानी रईस हैं वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, क्या बात, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, लबों पे हरकत नई नई। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, लबों पे हरकत नई नई। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, बिल्कुल कोई प्रासंगिक विषय नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने आदेश दिया था कि जितना सरल हो सके वो गाना है। ये बात तो ऐसी बात जो हर आदमी पे लागू हो और हर आदमी उसे जानता हो, कोई फंसने फंसाने का काम नहीं है, क्योंकि जवाबी इन दोनों के बीच का है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं है। तो बस हम तो आप सबकी सेवा के लिए खड़े हुए हैं। तो आपके बीच और आप को छूने वाली रचना जो हर आदमी को छू जाए, आज इस कलयुग में देखिएगा हो क्या रहा है। सुनिए। कि जरा सा पल बाजुओं में आया, आजकल हो क्या रहा है, क्या हम आप और ऐसे सैकड़ों लोग हैं कि जरा सा पल बाजुओं में आया,
तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। कोई छोटे से पद पे पहुंच गए, गांव के प्रधान बन गए, अपने आप को भगवान मानने लगे। तो जरा सा बल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा। एक व्यक्ति द्वापर में हुआ, बन्हा कन्हैया सा बेजुबाना, बना कन्हैया सा बेजुबाना, स्वयं को गिरधर समझ रहा है। सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। पहली बात सुनिएगा, गीत में केवल आपको एक ही चीज मिलेगी, कौन क्या समझ रहा है। ये समझना है। वहां वो राजा पौंड्रिक जो नकली कृष्ण के नाम से विख्यात है, आप सभी जानते हैं। बन्हा कन्हैया सा बेजुबाना, यहाँ तक कि उसने चक्र भी नकली लगवा लिया, डुप्लीकेट। बना कन्हैया सा बेजुबाना, स्वयं को गिरधर समझ रहा है। सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। पहली बात सुनिए भाई साहब, हमारे ही समाज में आप लोग देखते हैं, मिलेंगे यूं ढोंगी ढेर सारे, देखो आप कौन क्या समझ रहा है। हो मिलेंगे यूं ढोंगी ढेर सारे, के नियत है जिनकी बहुत ही गंदी, गंदी नहीं बहुत ही गंदी। ये बात मिलेंगे यूं ढोंगी ढेर सारे, नियत है जिनकी बहुत ही गंदी। क्यों? सजा के संतों सा चोला तन पे, सजा के संतों सा चोला तन पे, तिलक लगाते हैं रामानंदी। तिलक लगाते हैं रामानंदी, तिलक लगाते हैं रामानंदी। कई लोग तिलक लगाते हैं, उनसे हम क्षमा चाहते हैं, सबके लिए नहीं है। ये सबके लिए नहीं। मिलेंगे यूं ढोंगी ढेर सारे, जो ढोंगी है उनके लिए कुछ है। सजा के संतों सा चोला तन पे, तिलक लगाते हैं रामानंदी। अब समझ का रहे हर एक बगुला ध्यानी स्वयं को। एक छोटी सी बात, एक तालाब के किनारे एक बगुला रहता था। क्या बात। जब वो वृद्ध हो गया, असहाय हो गया, उसने कहा कि अब शिकार कैसे किया जाए। उसने प्लान बनाया, बोले अब तो हम ध्यान कर रहे भैया। आंख बंद करके बैठ गया, मछलियां जब पास में आती तो खा लेता। आंख बंद करके बैठ जाता और जैसे ही मछली पास में आती तो खा लेता। उसे कहते हैं ढोंगी बगुला। ये हमारे बुंदेली में एक कहावत भी है, बगुला भक्ति, ये तभी से ये प्रसिद्ध हुई है। हर एक बगुला ध्यानी स्वयं को, भक्ति का सागर समझ रहा है।
ओ हर एक बगुला ध्यानी स्वयं को भक्ति का सागर समझ रहा है। जरा सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। जरा सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। जरा सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। ये बहुत ही हमारे गुरु भाई सम्मानीय श्री प्रहलाद पाल जी आपकी ओर से एक बहुमूल्य 51 पत्र मुद्राएं पारितोषक के रूप में प्रदत्त हुई हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है, आभार है। एक और छोटी सी बात, क्या बात? आजकल हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। हम ब्राह्मण हैं तो परशुराम जयंती मनाएंगे। कोई कुशवाहा है तो लवकुश जयंती मनाएगा, कोई साहू है तो कर्माबाई जयंती मनाएगा, कोई यादव है तो भगवान कृष्ण को मानेंगे। ये बात हम आपने भगवानों को भी जातियों में बांट दिया है। बांट रखा है। क्या बात है? देखो आप, सुनिए, पहले तो बांटा है मजहबों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 मजहब बनाए गए। अब अगर मान लो आप हिंदू हो, उसमें भी भेदभाव, उसमें भी बंटवारा। पहले तो बांटा है मजहबों में, अब जातियों में बांटे गए हैं। अब जातियों में बांटे गए हैं, अब जातियों में बांटे गए हैं। और जिस कौम ने जिस ईश्वर को चाहा, जिस कौम ने जिस ईश्वर को चाहा, तो मन के माफिक छांटे गए। तो मन के माफिक छांटे गए, तो मन के माफिक छांटे गए। जिस जाति ने जिस ईश्वर को चाहा, तो मन के माफिक छांटे गए। वो हैं तो अनेकों पर एक हैं सब। क्या बात, क्या बात? उनमें भेद ना करो। ये बात वो हैं तो अनेकों पर एक हैं सब, तू उनमें भी अंतर समझ रहा है। वो हैं तो अनेकों पर एक हैं सब, उनमें भी अंतर समझ रहा है। जरा सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। जरा सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। जरा सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। एक और बिल्कुल कड़वी सच्चाई। अब यहाँ कोई नेताजी विराजमान हो तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम सबके लिए नहीं बोल रहे हैं। जिनके मन में खोट है या जिनके दिल में पाप है, उनके लिए बोल रहा हूं। उनके लिए हो दलों को दल के बाबुआ चलो।
भी है बहुत। हमारे देश में और प्रदेशों में भी। ये बात अब मैं तो मध्य प्रदेश से हूं, लेकिन आपके यहाँ भी दलों को दल के बहुत सारे दल चुनाव में होते हैं। नाम नहीं लेना चाहता, ना लेकिन जब सारे दलों से विजयी होकर एक दल जीत के आता है, ये दलों को दल के जब एक दल के हो, दलों को दल के जब एक दल के हाथों में आई है आज सत्ता, हाथों में आए हैं आज सत्ता, हाथों में आए हैं आज सत्ता। ये एक बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे बड़े भैया सम्मानीय श्री सुदेश सरगम जी आपकी ओर से प्रदत्त है। कोटि कोटि आभार है, सादर प्रणाम है। कई दलों को हराकर प्रदेश में सत्ता बनी या देश में सत्ता बनी, जय हो। प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, मानता हूं कुछ ना कुछ योग्यता है तभी तो बने। लेकिन दलों को दल के जब एक दल के हाथों में आई है आज सत्ता, तो सत्ता को पाके उस दल का नायक हिलने न देता है एक पत्ता, हिलने न देता है एक पत्ता, हिलने न देता है एक पत्ता। वो सत्ता को पाके उस दल का नायक हिलने न देता है एक पत्ता। लेकिन वो योग्य हैं, वो योग्य हैं, उनकी मानी जाएगी। ये बात। लेकिन यहाँ छोटे से छोटा भी कार्य करता, वो छोटे से छोटा भी कार्य करता खुद को धुरंधर समझ रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ जयी हों, छोटे से छोटा भी कार्य करता खुद को धुरंधर समझ रहा है। जरा सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। जरा सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। जरा सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। गीत बहुत बड़ा है, क्या बात है। लेकिन अंतिम पंक्तियां अपनी ओर से आपके सेवा में सादर भेंट हैं। बहुत बढ़िया। हमारे कीर्तन जगत में कुछ ना कुछ लोग समझ रहे हैं खुद को, ये तो हमारे उन भाइयों से कहना है, क्या सुनिए। मन हर गया है जब घास चरने, ये एक भारी भरकम पारितोषक हमारी छोटी बहन सम्मानिया कमलेश्वरी कंचन जी, जिनको आपने अभी सुना है। वास्तविकता यही है कि जितना सुंदर गीत इन्होंने मेरा गाया है उतना सुंदर हम स्वयं नहीं गा सकते। बहुत ही सुरीली कलाकारा हैं, हृदय से धन्यवाद है। 101 पत्र मुद्राएं प्रदत्त हैं, कोटि कोटि आभार है। जय हो। उन कीर्तनकारों से और ऐसे लोगों से निवेदन है, क्या? भैया वो मन हर गया है जब घास चरने। अब घास चरने कब जाता है आदमी? बोले भैया तुम्हारी अकल घास चरवे गई का? ये बात। जब उसकी अकल काम ना करे तब।
मन हर गया है जब घास चरने, शायद किसी की अकल का घोड़ा, शायद किसी के अकल का घोड़ा, शायद किसी की अकल का घोड़ा। और जब घास चरने चला गया तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, क्या बात है, क्या बात है। ओ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। दो चार गीतों की तुक मिला दी, दो चार गीतों की तुक मिलाकर स्वयं को शायर समझ रहा है। जरा सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। जरा सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। जरा सबल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। ये एक बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जिनकी छत्र छाया और जिनकी रचनाओं को पढ़ पढ़कर, गीतों को सुन सुनकर हम बच्चों ने कुछ सीखा है क्या बात है। और प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं, उनकी ओर से ये एक आशीर्वाद, अमूल्य आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। कोटि कोटि नमन है, सदैव आशीर्वाद की कामना। और हमारे सम्मानीय बड़े भाई श्री मुकेश आजाद जी, आपकी ओर से ये 101 पत्र मुद्राएं प्रदत्त हैं। वैसे मैं गीत छोटा कर दिया था, लेकिन अब जब गुरु जी का आशीर्वाद मिल चुका है तो अंतिम बात। ये बात एक कहानी आपको मैं सुनाता हूं। एक बार एक सियार था, जंगल में सियार। जब कहावत है कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। भागा शहर की ओर तो एक धोबी के यहाँ पहुंचा। जब कुत्ते उसके पीछे पड़ गए तो जाके एक रंग भरी नाद में गिरा। उसका रंग हो गया नीला, नीला हो गया। कुत्ते भाग गए तो सियार भी भागा। सुबह जब जंगल में पहुंचा, जानवरों ने देखा कि यार ये कौन सा जानवर आ गया है। जाके उसने शेर से कहा, बोले भैया मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है और आज से इस जंगल में केवल मेरा राज चलेगा। बोले हौजू आप ही को चले। कह गए। अंतिम बात देखो आप, सुनिए। उसके बाद की कहानी आप सभी को पता है। पता है। सभा में सारे बैठे हैं, सारे शेर उसकी अर्दली कर रहे हैं, हाथी सेवक हैं, सब सेवक हैं। एक बार क्या हुआ कि कहीं से और कोई सियार बोला और जैसे ही हुआ उसने कहा तो यहाँ भी भाई आदत थोड़ी जाती है तो कहना पड़ा। क्या बात। सुनिए। रंगरेज की रंग भरी हो दियों के, ये हो। रंगरेज की रंग भरी हो दियों के, हो रंगों में जाकर जब वो रंगा है, रंगों में जाकर जब वो रंगा है, रंगों में जाकर जब वो रंगा है। अब जब वो रंग गया तो जंगल में पहुंचा तो जंगल के राजा को एक गीदड़, वो जंगल के राजा को एक गीदड़, गीदड़ सी भपकी देने लगा है। गीदड़ सी भपकी देने लगा है, गीदड़ सी भपकी देने लगा है।
होता है प्रत्येक, ये और हर माने होता है सिंह। सिंह। तो सारे सिंहों को अपनी सेवा में लगाया उसने। लगा के हरिहर को अर्दली में, स्वयं को हरिहर समझ रहा है। तो जरा सा बल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। जरा सा बल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ रहा है। जरा सा बल बाजुओं में आया तो खुद को ईश्वर समझ समझ रहा है, समझ रहा बोलिए बजरंगबली सरकार की जय। बोल बोल सांचे दरबार की जय। और ये था